Hello to all my dear kids and welcome you all to the Unacademy channel Rank Up JEE. So how's all of you? Hi guys. So welcome you all to the session. कैसी चल रही है आप सब लोगों की प्रिपरेशन? जल्दी से मुझे थम्स अप देके बताइए और ये बताइए that my voice is audible and I am visible to all of you, है ना? So चलिए आज हम अपने सेशन को बिगिन करते हैं और इस सेशन में मैम आपके साथ डिस्कस करेंगी ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट टेस्ट, है ना। बहुत बार हम देखते हैं अपने पेपर में कि हमारे पास डायरेक्ट ऑर्गेनिक के जो इसको हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं ना, क्योंकि किस तरीके से प्रैक्टिकल करके हम अपने फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और कौन कौन से टेस्ट हमें पता होने चाहिए अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर योर जेईई मेंस, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो जल्दी से मैम आपके लिए वन शॉट में सारे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टेस्ट लेके आई हैं, जिसमें आप एक ही बार में एक ही लेक्चर के थ्रू आप सारे टेस्ट को पढ़ सकते हो। सो जल्दी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल, है ना। तो चलो, जैसा कि आप सब जानते हो, आई एम योर खुशबू चोपड़ा मैम और मैम आपके साथ जुड़ चुकी हैं आपके चैनल रैंक अप जेईई पे। सो ये आप देख सकते हो, ये है मैम का कोड, रेफरल कोड HELA20, जिसको यूज करके आपको मिल सकता है 10% का ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। सो यू कैन गो अहेड फॉर दैट ऑल्सो। ये हम इसी पावर के साथ, आपको पता है, आगे बढ़ते हैं अपने मिशन में हेला की पावर के साथ, है ना। सो जस्ट गो अहेड विद दिस। और ये आप देख सकते हो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज, जहां पे आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है ना बच्चों। तो आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, जिससे चाहो उससे पढ़ सकते हो और जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। तो किस बात की देरी है, जस्ट गो अहेड फॉर दीज कोर्सेज गाइज, है ना। ये आप देख सकते हो प्लस कोर्सेज पे जो 12 मंथ्स के कोर्सेज हैं, यू आर गेटिंग 54% ऑफ, एंड देन ऑन 24% मंथ्स कोर्सेज यू आर गेटिंग 67% ऑफ, एज वेल एज ऑन आइकॉनिक बैचेस, है ना। 12 मंथ्स पे यू आर गेटिंग 14% ऑफ ₹4875 फॉर पर मंथ, and for 24 months you are getting 34% का off. So you can opt for that using the code of HELA20 का। और ये आप देख सकते हो बहुत सारे करंट बैचेस हैं अनअकैडमी पे, वो चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम यू कैन गो फॉर दैट। ये आईटी जेईई का बम्पर ऑफर है, इजंट इट, फॉर 12 मंथ्स 2 मंथ सब्सक्रिप्शंस है। एज वेल एज यू कैन सी कि अनअकैडमी आइकॉनिक पे आपको मिलते हैं अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स। तो एक अच्छे नोट्स एक अच्छी सफलता का राज हो सकते हैं, है ना। सो उस अच्छी सफलता को बनाने के लिए, अनअकैडमी के नोट्स को अवेल करने के लिए, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक बैचेस। एज वेल एज आप सब लोग देख सकते हो, हमेशा अनअकैडमी की कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, और हमेशा आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए सो दैट यू कैन बी अ रैंक होल्डर, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल सके, एज वेल एज you can win scholarship also, and you can be a lucky participant to win the surprising gifts। और मुझे अब थम्स अप देके बताओ, आर यू ऑल रेडी फॉर द ऑर्गेनिक टेस्ट? ठीक है, तो हम सारे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टेस्ट को देखते हैं यहाँ पे। सो लेट अस बिगिन गाइस। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना फर्स्ट ऑर्गेनिक, जो हमें किसको डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि वहां पे अनसैचुरेशन है या सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अगर हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या सैचुरेटेड कंपाउंड है, सो वी ऑल नो सैचुरेटेड कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगे एल्केन्स और अनसैचुरेटेड कैटेगरी में हमारे पास आ जाएंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो अगर हमें एल्कीन्स एल्काइंस और एक तरफ एल्केन्स में डिफरेंशिएट करना है, तो हम कौन से टेस्ट हैं या किस तरीके से, हमारे पास मान लो एक अननोन तुम्हारे पास सैंपल है, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स है ना। हमने इसके अंदर सैंपल ले लिया, एक तरफ हमारे पास अनसैचुरेटेड का सैंपल है, जिसके अंदर हम जानते हैं एल्कीन्स भी हो सकते हैं और एल्काइंस भी हो सकते हैं। एक तरफ हमारे पास सैंपल है सैचुरेटेड का। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है, क्योंकि हम टेस्ट, तो देखो एक बात को ध्यान रखना, केमिस्ट्री लैब में कभी भी टेस्ट मत करना, टेस्ट जरूर करना, टेस्ट मत करना, है ना। क्योंकि टेस्ट करने से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है और टेस्ट करने से बहुत कुछ पता चल सकता है। सो आपको टेस्ट करना है, ना कि टेस्ट। तो इसलिए हम किसी चीज को टेस्ट वेस्ट करके यार नहीं पता लगा सकते, हम देख के उसके अंदर किस तरीके से कलर चेंजेस हो रहा है, उसकी किस तरीके से अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, ये करके हम ऑर्गेनिक के टेस्ट को पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हमारे पास ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स दिखने में दोनों एक जैसी दिख रही हैं, रेड रेड रेड, यहाँ से भी ऐसा ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक तरफ अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड? तो हमारे पास 2 बहुत फेमस टेस्ट हैं, एक आता है बेयर्स टेस्ट और एक आता है हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दोनों को समझ लेते हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले मैम आपको बता रही है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। तो अगर हम बेयर्स रिएजेंट की टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, KMnO4 का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये एल्कीन्स का कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, KMnO4। अब आप सबको पता है KMnO4 का कलर कैसा होता है, बताओ जल्दी से। तो सबको पता है उसका कलर कैसा होता है, पिंक या वॉयलेट कलर्स में उसका कलर आ जाता है। तो जैसे ही हमने अगर इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर डाला, अब ये आपने मान लीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ये आपने दोनों टेस्ट ट्यूब्स थी आपके पास, एक थी अनसैचुरेटेड वाली और एक थी आपके पास सैचुरेटेड वाली, मतलब एक थी सिंगल बॉन्ड वाली, एक थी जिसमें डबल बॉन्ड भी है और एक थी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं। अब आपने दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको नहीं पता किसके अंदर सैचुरेटेड है किसके अंदर अनसैचुरेटेड है, तो टेस्ट ट्यूब 1 है, टेस्ट ट्यूब 2 है। आपने क्या करा है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर किसको डाल दिया, आपने अपने पिंक कलर वाले सोल्यूशन को, ये मैंने डाल दिया, आपने इस सोल्यूशन को इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, किसको, KMnO4 को। अब जैसे आपने दोनों के अंदर KMnO4 को ऐड कर दिया तो दोनों का ये कलर आया है। हाँ, थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि दोनों के अंदर ये जो पिंक कलर है, एक टेस्ट ट्यूब में ऐसा होगा कि जो पिंक कलर होगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये पिंक कलर कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्राउन कलर में, ये ब्राउन यहाँ का है। व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, ये जो पिंक कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में। इस तरीके से आप देखोगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पिंक कलर किस में बदल रहा है, ये ब्राउन। तो ये कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब होगी, 1 वाली होगी या 2 वाली होगी, बताओ जल्दी से सब लोग। अनसैचुरेटेड जिसमें भी होगा, क्योंकि अनसैचुरेशन हमारा 1 वाली टेस्ट ट्यूब में है, तो हम कहेंगे 1 वाली टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो गया, ब्राउन। वेयर एज ये जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी जिसमें सैचुरेटेड था, उसका कलर अभी भी क्या रहेगा, पिंक ही रहेगा, क्योंकि उसमें KMnO4 एज इट इज प्रेजेंट है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा। तो सोल्यूशन रिमेन्स पिंकिश पर्पल। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा उसमें अनसैचुरेशन नहीं है, बल्कि उसमें क्या होना है, एल्केन्स के कंपाउंड, उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं प्रेजेंट है, इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। बट अगर आपका सोल्यूशन ब्राउन हो जाता है, सो व्हाट यू कैन से कि उसके अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस के कंपाउंड क्या है, प्रेजेंट है। सो इसी टेस्ट को जब आप एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 लेते हो, दैट टेस्ट इज ओनली नोन एज योर बेयर्स टेस्ट। और ये हम आ जाते हैं अपने एक और टेस्ट की तरफ। दिस इज योर वन मोर टेस्ट, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या कर सकते हो आप, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ये बिल्कुल मैम इंपॉर्टेंट टेस्ट बताएंगी जो आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, आपने ब्रोमीन का सोल्यूशन ले लिया, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक इज द ब्रोमीन सोल्यूशन। अब देखो एक तरफ एक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसमें एल्केन्स है, सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इसमें एल्कीन्स है। ठीक है, हमने क्या डाल दिया, ब्रोमीन वाटर डाल दिया। अब ये जो ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है ये असल में किस कलर का है, ऑरेंज कलर का, ये दिखने में भी ऑरेंज कलर का ही होगा। ठीक है, जब आप ऐड कर रहे होगे इसको, सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि ये जो कलर है वो कैसा है, ऑरेंज कलर। ठीक है, ये जो ब्रोमीन का सोल्यूशन आपने डाला है दैट इज अ ऑरेंज कलर सोल्यूशन। अब जैसे इस ऑरेंज कलर सोल्यूशन को डाल दोगे, अब ये ऑरेंज कलर सोल्यूशन ऑरेंज ही रहता है। मान लीजिए इसके अंदर भी आपने डाल दिया ये ऑरेंज कलर सोल्यूशन और इसके अंदर भी डाल दिया ऑरेंज कलर सोल्यूशन। अगर ऑरेंज सोल्यूशन ऑरेंज ही रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एल्केन्स का कंपाउंड था, क्योंकि वो एज इट इज रहा, एज इट इज। बट अगर मान लो ये ब्रोमीन जाके वहां डबल बॉन्ड होता और ब्रोमीन जाके कौन सा रिएक्शन दिखाता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और आपके पास ड्राई ब्रोमो अल्केन का कंपाउंड बन जाएगा और ये जो कंपाउंड है वो कलरलेस है। अब ये वही रिएक्शन हो सकता था जहां पे आपके पास क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, मतलब जहां अनसैचुरेशन था। तो हम देखेंगे जहां एल्कीन होगी तो ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब का कलर तो कलरलेस हो जाएगा, फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब का कलर क्या रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। तो ऑरेंज कलर रहेगा तो हम कहेंगे एल्केन है, क्योंकि उसने रिएक्ट ही नहीं करा, वो एज इट इज रहा। बट अगर आपका ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में, सो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या था, एल्कीन। समझ आ गया सबको, इज इट क्लियर गाइस? एक बार थम्स अप दे दीजिए, वेरी गुड। और ये हम आ जाते हैं अपने एक और टेस्ट की तरफ। अब मान लो ना, जस्ट कंसिडर कि आपके पास दोनों ही अनसैचुरेशन का टेस्ट है। ठीक है, अनसैचुरेशन। अब हमें पता करना है किसके बीच में, अब हमें पता करना है कि हमारे पास जो एल्काइंस हैं, क्या वो एल्काइंस हमारे टर्मिनल एल्काइंस हैं,
या वो एल्काइंस हमारे नॉन टर्मिनल एल्काइंस है। क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जो एल्काइंस है वो टर्मिनल एल्काइंस है या हमारे पास जो एल्काइंस है वो नॉन टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, तो टर्मिनल एल्काइंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये देखो, जिसके अंदर ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना, मतलब एंड पे वहां पे क्या होगा, CH का बॉन्ड होगा जहां पे भी, तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज अ टर्मिनल। देखो ध्यान से, हाँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एल्काइंस हमारा हो जाएगा टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, एक और एल्काइन हो सकता है नॉन टर्मिनल, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ आर को जोड़ दिया, दोनों तरफ आर को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनल। और एक तरफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो हो गया क्या, टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता करने के लिए कि ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, तो हमने इसके अंदर क्या करा है, हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करा दिया। तो देखो, जैसे ही हम इसके अंदर कॉपर, ये डाई अमोनियम कॉपर क्लोराइड दे दोगे तुम, ठीक है, क्या दे दिया हमने, ये कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है, यू कैन सी दिस कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन हमने इसके अंदर डाल दिया, तो क्या देखा हमने, यहाँ H इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय द कॉपर, और ये आपको क्या देगा, ये रेड कलर का पीपीटी दिख रहा है सब लोगों को, ये टेस्ट ट्यूब में रेड कलर का पीपीटी आ जाएगा, जो पहले आपका कलरलेस था। जैसे आपने ये कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन डाला विच इज अ कलरलेस, तो ये आप देखोगे डायमीन कॉपर का सोल्यूशन था। ठीक है, मतलब कॉपर क्लोराइड को आपने किसके अंदर डाल दिया, अमीन के कॉम्प्लेक्स में। ओके, सो दिस इज योर, you can say Cu+1, that is cuprous chloride, और वो भी कौन सा सोल्यूशन, इन एक्वस अमोनिया। ठीक है, एक्वस अमोनिया के अंदर सोल्यूशन था, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो वो इस तरीके से दे सकते हैं आपको, ये कॉम्प्लेक्स लिख के दे सकते हैं, क्योंकि जब भी अमोनिया एक्सेस होगा तो वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में चला जाएगा। सो व्हाट वी कैन से कि हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, कॉपर, और आपको क्या मिल जाएगा, रेड कलर का, आपको रेड ब्राउन कलर का मिल जाएगा पीपीटी। तो हाइड्रोजन की जगह हम क्या देख रहे हैं, कॉपर, और ये आपको रेड ब्राउन कलर का पीपीटी दे रहा है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस पीपीटी यू आर गोइंग टू ऑब्टेन व्हेन यू आर हैविंग द टर्मिनल एल्काइंस, क्योंकि हाइड्रोजन तभी रिप्लेस है जब टर्मिनल एल्काइंस है, नॉन टर्मिनल होगा तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो दोनों तरफ आर होंगे, तो अब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक हम कॉपर क्लोराइड के साथ बता सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपने सुना होगा ना टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो सेम वही रिएक्शन हम आपके इसमें भी करा सकते हैं, टर्मिनल एल्काइंस में। तो दिस इज टर्मिनल एल्काइन, जिसके यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, एक sp कार्बन है जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन है। अब आपने उसको क्या कराया, आपने उसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ये आप सब लोग जानते हो टॉलेंस रिएजेंट है, अमोनिकल सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको सिल्वर नहीं, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज अ व्हाइट कलर का पीपीटी, दोनों ही, अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे तो दोनों हाइड्रोजन आर गोइंग टू बी रिप्लेस बाय योर सिल्वर, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये डाई सिल्वर एसिटेनालाइड का पीपीटी, जो व्हाइट कलर का पीपीटी है। तो हम देख सकते हैं पहले वो ऐसे रहेगा, जब ये आपके पास टर्मिनल एल्काइंस है तो वो कलरलेस है। ठीक है, टर्मिनल एल्काइंस कैसे होगा, कलरलेस, पर जैसे ही आपने उसके अंदर किसका टेस्ट कर दिया, टर्मिनल एल्काइंस का, आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, तो वो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, व्हाइट कलर का पीपीटी की फॉर्मेशन दे देगा। क्या ये वाली बात सबको समझ आया, क्योंकि आपके एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो हट जाएंगे और वहां पे क्या आ जाएगा, Ag+ का आयन जुड़ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट। सो अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया किस तरीके से हमें एल्केन्स का आइडेंटिफाई करना है, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, टर्मिनल एल्काइंस, नॉन टर्मिनल एल्काइंस। अब हम बात कर लेते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप्स, इजंट इट, फॉर एग्जांपल हमने एल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या डाल दिया, हैलोजन, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हैलो डेरिवेटिव्स। तो क्या आ गए हमारे पास, हैलोजन के डेरिवेटिव्स आ गए। अब हैलो डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो आप सबको पता है कि आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रेसिपिटेशन करा सकते हो, AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू गिव यू व्हाइट कलर का पीपीटी। यू कैन गेट AgBr which is yellow color PPT, है ना, light yellow color PPT. Similarly you can have form AgI which is going to be your dark yellow color का PPT.
है ना। तो या तो आप इन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन से पता लगा लोगे कि वहां कौन सा हैलाइड है, या आपके पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम, बहुत फेमस टेस्ट है और इसको हम बोलते हैं बिलिस्टीन टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, ये आप कॉपर की वायर देख सकते हो, ये किसकी वायर है, कॉपर की वायर। ठीक है, तो एक कॉपर की वायर लेते हैं और जैसे ही उस कॉपर की वायर पे हम हैलो डेरिवेटिव्स का सॉल्ट रखेंगे, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखेंगे, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा, तो वो आपको क्या करेगा, ग्रीन कलर की फ्लेम देगा। कौन से कलर की फ्लेम दे रहा है आपको, यहाँ ग्रीन कलर की फ्लेम मिलने वाली है। तो ये ग्रीन कलर की फ्लेम ही आपको किस में मिलती है, बिलिस्टीन टेस्ट में, और ये प्रेजेंस बताती है किसकी, इट्स गोइंग टू टेल यू द प्रेजेंस की वहां पे हैलोजन के डेरिवेटिव्स है। अ ग्रीन कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किसने, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है, उसको आप कॉपर वायर पे रख के जब फ्लेम में टेस्ट करोगे, सो इट्स गोइंग टू गिव यू ग्रीन कलर, और यही आपका बिलिस्टीन टेस्ट कहलाता है। क्लियर, सबको समझ आ रहा है ना किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम ये देख लेते हैं कि अब हम देखेंगे अल्कोहल का हम कैसे टेस्ट करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द अल्कोहल्स। ठीक है, अब अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, हमने ले लिया ROH का ग्रुप। देखो ये मैं टेस्ट बता रही हूँ अल्कोहल, अल्कोहल का हम एक सैरिक अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ टेस्ट करेंगे जब ये रेड कलर देगा। अभी आप देखना कि ये सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का आपके पास क्वेश्चन आया भी हुआ है जेईई मेंस में। नॉट ओनली दिस, आपको पता है आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा सकते हो, एस्टेरिफिकेशन इजंट इट। एस्टेरिफिकेशन तो सबको पता होगा, क्या क्या रिएक्शन होता है एस्टेरिफिकेशन के अंदर, बताओ। जब हम क्या लेते हैं, एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, अल्कोहल के साथ। तो जब भी हमारे पास अल्कोहल होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर फॉर्मेशन। और एस्टर सबको पता है ऑर्गेनिक के अंदर बस एक ही कंपाउंड है जो एक प्यारी सी स्मेल देता है या फ्रूटी स्मेल देता है। अदरवाइज आप कोई भी कंपाउंड को स्मेल करना नहीं चाहते हो, वरना किसी के अंदर पंजेंट स्मेलिंग गैस, किसी के अंदर अमोनिकल स्मेल, आप सबको पता है ना। So we can say this compound is going to give you a beautiful fruity smell, है ना, बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, दैट इज फ्रूटी स्मेल आ जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि वहां पे एस्टेरिफिकेशन हुआ है, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। नॉट ओनली दिस, अगर आपके पास एक इथेनॉल है ना, या आपके पास क्या है, 2 अल्केनॉल्स, मतलब 2 पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप और ये OH है ना, तो ये इस तरीके से आपके पास ग्रुप्स हैं 2 अल्केनॉल्स। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी आपको कौन सा टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। These are also going to give you what, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज करके आपको क्या दे देते हैं, एल्डिहाइड्स, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये CH3 साथ में है, उनके CH3 साथ में है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH का ग्रुप बन जाता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाता है, CH3 है ना, ये मिथाइल कीटो जैसा ग्रुप बन जाता है। सो यू कैन से कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, येलो कलर का PPT आता है। ओके, दैट इज आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट ऑफ मिथाइल आयोडाइड नहीं, ऑफ CHI3, दिस इज योर आयोडोफॉर्म। तब आप इसको आयोडीन और किस में रिएक्ट कराते हो, बेसिक मीडियम के अंदर। सो वहां पे आपको क्या मिलेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर का PPT, जिसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो ये आपके कौन देते हैं, इथेनॉल भी दे सकते हैं और 2 मिथाइल एल्कोनॉल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपके पास ये देखो है ना, एल्काइल ग्रुप है। क्लियर गाइज, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। और ये हम सब देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ये भी अल्कोहल का टेस्ट हो गया। दिस इज योर फेमस टेस्ट विच इज लुकास रिएजेंट टेस्ट। एक लुकास रिएजेंट टेस्ट है। लुकास रिएजेंट टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर पता लगा लेते हैं। जब ये टेस्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, इधर हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन। और हम सब जानते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। ये जो टर्शियरी वाला है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन फेवर्ड होगी जब वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, लुकास रिएजेंट। अभी लुकास रिएजेंट क्या था, लुकास रिएजेंट था कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड। सो कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड, क्योंकि लुकास रिएजेंट है, फटाफट से रिएक्शन होगा, तो जल्दी से फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, आपका टर्शियरी अल्कोहल्स। तो इसके अंदर अब आप ये देखोगे, जैसे ही आप ये आपके पास पहले कलरलेस सोल्यूशन अल्कोहल का, और जैसे ही आपने इसके अंदर लुकास रिएजेंट डाल दिया, तो ये देख रहा है थोड़ा मिल्की मिल्की हो गया सोल्यूशन, क्लाउडीनेस आ गया, तो इसको बोलते हैं हम टर्बिड।
टर्बिडिटी हो जाती है ये, ठीक है, तो धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो ये बहुत जल्दी हमें दिखेगा वेरी फास्ट जब हमारे पास अल्कोहल कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। और 5 मिनट के बाद दिखेगा जब ये अल्कोहल होगा सेकेंडरी। और क्योंकि हम जानते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है, सो ये रिएक्शन इज गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लुकास रिएजेंट करके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर पता लगाते हैं। नॉट ओनली दिस, हमारे पास एक और टेस्ट है विच इज वी कॉल एज अ विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट से क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल रेड, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू और टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस। तो विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप पहले फास्फोरस और आयोडाइड लेते हो, फिर उसके अंदर सिल्वर नाइट्राइड देते हो, फिर HNO2 देते हो और फिर KOH। तो ये पूरे रिएक्शन जब आप कराते हो तो प्राइमरी अल्कोहल में से रेड कलर आ जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल में से ब्लू कलर आता है और टर्शियरी अल्कोहल रिमेन कलरलेस। ओके, तो इस तरीके से हम ये रिएक्शंस कराते हैं और हम इनको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नॉट ओनली दिस, वी ऑल नो कि अगर आपसे बोला जाए आपके पास अल्कोहल है और अगर मैं आपसे कहूँ अल्कोहल को डिसोसिएट करो, तो बहुत बार पता है बच्चे कैसे डिसोसिएट करते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है। कुछ बच्चे डिसोसिएट करते हैं कि RO- और H+, कुछ बच्चे डिसोसिएट करते हैं R+ और OH-। अब आपको क्या लगता है, A वाला सही है या B वाला फॉर्मेशन सही है? A वाला डिसोसिएशन सही करा मैम ने या B वाला डिसोसिएशन सही करा, जल्दी से बता दो। तो होता क्या है, होता कौन सा सही है, A वाला डिसोसिएशन इज करेक्ट, ना कि B वाला। और बहुत बार बच्चे B वाला डिसोसिएशन करा के आते हैं, उसको पता नहीं बेसिक समझ लेते हैं। क्योंकि अल्कोहल जब डिसोसिएट करेगा तब वो H+ आयंस रिलीज करेगा, सो वी आर गोइंग टू से इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। ये भी कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। अब जब हमारे पास कोई चीज एसिडिक होती है तो हम सब जानते हैं कि एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो, अगर हमने ले लिया H2SO4 और H2SO4 को मैं Zn के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो क्या दे देगा मुझे, इट्स गोइंग टू गिव मी ZnSO4 विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन की गैस। यही तो होगा। अब यही रिएक्शन जब मैं इथेनॉल के अंदर करा रही हूं, इथेनॉल के अंदर मैंने क्या दे दिया, सोडियम दे दिया, और मैं ये रिएक्शन करा रही हूं तो सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट बन रहा है देखो, और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो ये बात प्रूव कर रहा है कि हमारे पास ये जो अल्कोहल है वो कौन सा नेचर का है, इट्स गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। तो दिस रिएक्शन इज अ प्रूफ ऑफ दैट कि हाँ अल्कोहल कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। सो इस तरीके से हम हाइड्रोजन का रिलीज से पता लगा सकते हैं कि यस द अल्कोहल इज एसिडिक। बट यू शुड बी नोइंग, बट यू शुड नो कि we cannot carry out reaction of what, reaction of alcohol with NaOH, है ना। अल्कोहल और NaOH हमें रिएक्शन नहीं देने वाला, बल्कि आप कह सकते हो मैम ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन देना चाहिए ना, बट ये रिएक्शन नहीं होगा, एसिड और बेस वाला रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल इतना भी एसिडिक नहीं है। तो ये उसकी एसिडिटी को डिफरेंशिएट कर रहा है कि यस वो एसिडिक है बट लो एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक नहीं है एज कंपेयर टू फिनॉल। तभी फिनॉल आपका NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर। और ये आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया था टेस्ट, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज सैरिक, है ना, अमोनियम NH4 होल ट्वाइस और ये NO3- नाइट्रेट का होल 6। तो ये पूरा कंपाउंड कहलाता है आपका सैरिक अमोनियम नाइट्रेट का कंपाउंड। और ये आप देख सकते हो उसका कलर कैसा है, येलो येलो डटी फेलो। ओके, तो ये हमारा येलो कलर का सोल्यूशन था। हमने अल्कोहल था, अल्कोहल कलरलेस था, उसके अंदर डाल दिया सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। पहले आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ था, या हमने यहाँ ले लिया टेस्ट ट्यूब। ये कैसी थी, कलरलेस, कलरलेस थी क्योंकि इसके अंदर क्या था, अल्कोहल था। अब जैसे आपने उसके अंदर सैरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया तो हमने क्या देखा, ये हमने सैरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया और ये बन गई येलो। अब जैसे ये येलो हो जाएगी, थोड़ी देर में अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि अमोनियम की जगह पे आपका क्या आ रहा है,
यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, इजंट इट? सो CH3OH आ रहा है, तो मतलब धीरे धीरे अल्कोहल इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने लगेगी। एंड व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू सी कि जो रेड कलर, येलो कलर था, ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपका रेड कलर में चेंज हो जाएगा, डार्क रेड कलर का बन जाएगा। सो इट इज अ टेस्ट फॉर योर अल्कोहल्स। और ये किससे पता चलता है हमें, सारे अमोनियम नाइट्रेट से पता चलता है। सो येलो इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू योर रेड। क्लियर? और ये कौन सा रिएक्शन हो गया, जल्दी से बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या था? ये हमने अल्कोहल ले लिया, ये हमने एसिड ले लिया, फटाफट से सब लोग बताएंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। अल्कोहल लिया, एसिड ले लिया, और क्या बन गया हमारा, एस्टर बन गया, है ना, एस्टर बन गया हमारा। हमें पता है यहां से हम H निकालते हैं, याद रखना, यहां से हम OH निकालते हैं। तो ये O जो होता है, ये कौन सा O होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, अल्कोहल का O होता है ये वाला, ना कि एसिड का होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। और ये बन गया हमारा एस्टर, ये बन गया हमारा एस्टर। और एस्टर की स्मेल कैसी हो जाएगी, बोलो, फ्रूटी। तो फ्रूटी स्मेल जैसे ही आएगी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या था, अल्कोहल था, तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट करके फ्रूटी स्मेल दे रहा है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नॉट ओनली दिस, आप अल्कोहल को, देखो ये सारे अल्कोहल का टेस्ट बता रही है मैम, देखिए आप क्या कर सकते हो, आप अल्कोहल को किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करा सकते हो ना, RC डबल बॉन्ड Cl, और यहां से क्या निकल जाएगा, H और Cl, HCl निकल गया, तो दोबारा से क्या बन गया आपका, ये एस्टर का कंपाउंड बन गया। अब देखो क्योंकि यहाँ पे HCl निकला, अब हम इस HCl का टेस्ट कर सकते हैं ना, हम इस HCl का टेस्ट कर सकते हैं। अगर HCl निकला होगा तभी मतलब एसिड हैलाइड के साथ अल्कोहल ने रिएक्ट करा होगा, अगर अल्कोहल होगा तभी वो रिएक्ट करेगा, वरना तो नहीं। HCl के साथ आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप इसको अमोनिकल सोल्यूशन, एक्वस अमोनिया, अब जैसे इसको एक्वस अमोनिया में डालोगे, एक्वस अमोनिया इज ओनली और अमोनिकल सोल्यूशन ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे आप इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट कलर के फ्यूम्स, ये दिख रहे हैं सबको, व्हाइट कलर के फ्यूम्स, है ना, तो ये व्हाइट कलर के फ्यूम्स आने लगेंगे अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है, दिस इज योर अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर फ्यूम्स। तो ये कब आया, जब आपका HCl ने किसके साथ रिएक्ट करा लिया, एक्वस अमोनिया के साथ, ठीक है। और HCl कब बना, जब हमने अल्कोहल के साथ एसिड हैलाइड को रिएक्ट कराया। तो इस तरीके से आपने अल्कोहल का टेस्ट कर दिया। क्लियर? नॉट ओनली दिस, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट इज योर फिनॉल्स। अब हमने अल्कोहल्स के टेस्ट देख लिए, हमने अल्केन्स के देख लिए, एल्कीन्स के, एल्काइंस के, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स। अब हम आ जाते हैं फिनॉल्स। फिनॉल्स की बात करें, ये फिनॉल्स के फेमस टेस्ट है, वॉयलेट कलर देगा फेरिक क्लोराइड के साथ, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देगा, व्हाइट PPT देगा ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना, ब्रिस्क एफर्वेसेंस देगा विद एक्वस अमोनिया, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज किसके साथ, इन केस ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, क्योंकि नाइट्रोफिनॉल्स कैसे हो जाते हैं, हाईली एसिडिक। देखो क्या होगा अगर हम फिनॉल को ओनली NaOH के साथ रिएक्ट करा दे, तो ये फिनॉक्साइड देगा हमें, है ना, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। तो अब हम देख सकते हैं फिनॉल तो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा था पर अल्कोहल नहीं कर रहा था। बट अगर आप फिनॉल को, ओनली फिनॉल को बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो रिएक्शन नहीं देता। बट आपको पता है कि आपके एसिड्स बाइकार्बोनेट के साथ, मींस एसिड और बेस का रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्शन दे देगा। तो यहां तो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे CO2 भी निकल जाएगा, H2O भी मिल जाएगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। बट फिनॉल नहीं देता, तो मींस फिनॉल लेस एसिडिक था एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बट जब आप इसका नाइट्रोफिनॉल्स की बात करोगे तो नाइट्रोफिनॉल्स पे क्योंकि आपने कौन से ग्रुप लगा दिए, चाहे आप ट्राई नाइट्रो ले लो, चाहे आप ट्राई नाइट्रोफिनॉल ले लो, इसको आपने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने EWG लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अब ये फिनॉल क्या है, मोर एसिडिक एज कंपेयर टू योर अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ये जो फिनॉल होगा ये क्या है, मोर एसिडिक है।
सो मोर एसिडिक होने की वजह से ये क्या कर देगा, ये रिएक्शन दे देगा बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो ये एक टेस्ट हो गया फिनॉल्स का। यहाँ पे ये देख लो फेरिक क्लोराइड, जैसे ही आपने फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, कभी कभार मान लो फेरिक क्लोराइड आपने डाला, सो इट्स गोइंग नॉट गिविंग एनी टेस्ट, तो इट विल रिमेन येलो, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन ही रहेगा। बट अगर मान लो आपको ब्राउन कलर मिलता है, आपको ब्लू कलर, ये वॉयलेट कलर का पीपीटी मिल रहा है, देखो ये रहा, ठीक है, ये वॉयलेट कलर का पीपीटी मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा वॉयलेट कलर का, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फेरिक क्लोराइड ने फिनॉल के साथ रिएक्ट कर लिया और ये आपका टेस्ट फॉर फिनॉल्स हो जाएगा। दिस इज योर टेस्ट फॉर फिनॉल्स कंफर्म। क्लियर, ये कंफर्म कर रहा है फिनॉल्स की प्रेजेंस को। नॉट ओनली दिस, हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। लिबरमैन्स नाइट्रोसो के अंदर क्या देते हैं, NaNO2 और H2SO4। फिनॉल्स के अंदर ये कौन से रिएजेंट है जो आप डायआज़ोटाइजेशन में भी यूज करते हो, है ना। तो आपने ये ले लिया, यहाँ पे आपका बन गया HNO2, पर डायआज़ोटाइजेशन तो आप एनेलीन के अंदर कराते हो। अब जैसे ही फिनॉल्स के अंदर कराओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लू कलर की इंडोफिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट गिव्स ब्लू कलर, क्या दे रहा है, ग्रीन या ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी, विच इज इंडोफिनॉल, ठीक है। इस तरीके का कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके। और जैसे ही व्हेन मेड एल्कली, तो दोबारा से आप इसको एल्कलाइन मीडियम में डालोगे तो दोबारा से वो क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा रेड में, विच इज चेंजेस टू रेड, क्योंकि देखो रेजोनेंस दिखा रहा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा और ये रेड में बदल जाएगा, तो ब्लू से रेड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जब HNO2 के साथ, ओके। सो ब्लू रेड का कन्वर्जन आप देखोगे। सो इसी टेस्ट को हम बोलते हैं क्या, लिबरमैन्स नाइट्रोसो। ये भी कंफर्म करता है किसको, फिनॉल्स की प्रेजेंस को। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नॉट ओनली दिस, अभी आपको बताया फिनॉल कैसा है नेचर में, एसिडिक है ना, इवन दो लेस एसिडिक है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये लिटमस को क्या कर देगा, इफ इट इज लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। तो लिटमस टेस्ट भी दे सकता है, ठीक है। और एज वेल एज आप सब जानते हो क्या है, फिनोफ्थलीन, है ना, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन किस मीडियम में है, ये बेसिक मीडियम में। तो जब भी फिनोफ्थलीन को आपने किस में डाल दिया, है ना, बेसिक मीडियम में डाल दिया, तो आप देखोगे वो क्या हो जाएगा, आपके पास पिंक कलर का बन जाएगा। फिनोफ्थलीन सबको पता है पिंक कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में, है ना। और वैसे फिनोफ्थलीन कैसा रहता है, कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में भी। तो फिनोफ्थलीन क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में बदल जाता है पिंक। अब हम फिनोफ्थलीन बनाते कैसे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ध्यान से देखो, फिनोफ्थलीन में कौन सा कंपाउंड है, फिनॉल दिख रहा है ना, सबको दिख रहा होगा। फिनोफ्थलीन किससे किससे मिलके बना है, एक फिनॉल लिखा हुआ है यहाँ, और ये थैलीन लिखा हुआ है ना। तो हम इसके अंदर क्या ले सकते हैं, फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड। ये देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, ये थैलिक एसिड होता है, दिस इज थैलिक एसिड, ठीक है। थैलिक एसिड में से पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन जब दो फिनॉल्स के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करा दोगे, एक ये रहा और एक ये रहा, और कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ वाटर निकल जाएगा, सो आपको मिल जाएगा क्या, फिनोफ्थलीन। आपके पास आ जाएगा ये फिनोफ्थलीन का कलरलेस सोल्यूशन, जो कैसा होगा, सल में कलरलेस होगा, ठीक है। अब आपको ये कंफर्म करना था कि ये फिनोफ्थलीन है, और तो आपने क्या करा, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, और ये किस तरीके से मिल जाएगा आपको, पिंक, क्योंकि यहाँ पे ये अपने सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, OH को लूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोफ्थलीन, जो पिंक कलर का कंपाउंड है, इस तरीके का। तो फिनोफ्थलीन का बनना तभी पॉसिबल है जब आपने फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। ये किसकी प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है,
प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्स को कंफर्म कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किड्स? आपको समझ आया? वेरी गुड। अब देखो हम किस तरीके से ROH के कंपाउंड और फिनॉल्स के कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो कलर की बात कर ले, ये कलरलेस, ये थोड़े से पिंकिश, इनका ऑर्डर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका लिकर स्मेल होता है, इसका कार्बोलिक स्मेल होता है। It burns with a blue flame, it burns with a sooty flame. Okay, there is no change in color with the litmus, but क्योंकि phenol is more acidic than your alcohol, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। ये फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट देगा वॉयलेट, और आपने देखा, और ये नहीं देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब आप देख लो, हम लोगों ने कर लिए किसके टेस्ट? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, और अब हम आ जाते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री की तरफ। आई होप सबको क्लियर हो रहे हैं ना सारे टेस्ट? वेरी गुड। और ये आ जाते हैं हम कार्बोनिल केमिस्ट्री की तरफ। तो जब हम कार्बोनिल केमिस्ट्री के टेस्ट की बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है ना। फिर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड है या नहीं है। तो कार्बोनिल है या नहीं, उसके बाद देखेंगे कि एल्डिहाइड है या नहीं। तो कार्बोनिल के टेस्ट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? यूजिंग 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, ये क्या है बता देते हैं। तो आप सब जानते हो हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2NH2। हाइड्रोजीन इज NH2NH2। अब इसे हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव, ठीक है, ये NH2, ये एक NH, डाइनाइट्रोफिनाइल, ये फिनाइल की रिंग लगा दी, है ना। और डाइनाइट्रो में 2 और 4 पोजीशन, ये 1 और 2, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो यहाँ पे कौन लगे? NO2 ग्रुप। यहाँ पे भी कौन लगा? NO2 ग्रुप। तो क्या बन गया? 2,4, है ना। 2,4 पे क्या है? डाइनाइट्रो। फिर ये क्या है? फिनाइल की रिंग है। और फिर ये क्या है? हाइड्रोजीन, NH2। तो दिस इज योर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का कंपाउंड। क्लियर? सबको समझ आ रहा है? अब इसी को हम बोलते हैं क्या? ब्रैडीज रिएजेंट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल बोलो चाहे बोलो ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, ये क्या करने वाला है? जैसे ही आप अगर मान लो कार्बोनिल कंपाउंड में इसको डालते हो और ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका इस तरीके का कलर दिखाता है आपको, ठीक है, वो कलर चेंज नहीं दिखाता। जो भी आपने इसका कंपाउंड को डाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को, वैसे का वैसे ही रहता है। और इस तरीके से देखो यहाँ पे येलो कलर, ऑरेंज कलर या रेड कलर का कुछ पीपीटी बनने लगेगा। ये चेंज इन कलर ऑब्जर्व होगा। तो जब ये चेंज इन कलर ऑब्जर्व होगा तभी हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कंफर्म कर रहा है कि वहां पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है। और अगर नहीं का चेंज होता तो हम कहेंगे दैट इट इज अ नेगेटिव टेस्ट, वहां पे आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नहीं है। ठीक है, सो 2,4-DNP से हम क्या कर सकते हैं? हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं। अब अगर हमें कंफर्म हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स है और वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है, तब हम करते हैं टॉलिन्स, जो हमारा फेवरेट है, सिल्वर मिरर देगा, और फैलिंग्स जो हमें रेड कलर का पीपीटी देगा। इसको भी देख लेते हैं। तो जल्दी से देखो, अगर हमने क्या कर दिया यहाँ पे? टॉलिन्स टेस्ट। टॉलिन्स टेस्ट अभी हमने और किसके अंदर देखा था? जल्दी से बताइए सब लोग। टॉलिन्स टेस्ट, एक हमने टॉलिन्स टेस्ट देखा था जहां पे आपके पास टर्मिनल एल्काइंस था। तो जब टर्मिनल एल्काइंस था तब आपने देखा था कि ये H की जगह पे क्या आ रहा था? सिल्वर आ रहा था। और ये क्या दे रहा था? व्हाइट कलर का पीपीटी, है ना। पर ये हमने देखा था टर्मिनल एल्काइंस और नॉन टर्मिनल एल्काइंस को डिफरेंशिएट करने में। अब अगर हमारे पास यहाँ एल्डिहाइड्स होंगे कार्बोनिल ग्रुप्स में, वो भी एल्डिहाइड ना कि कीटोन्स, तो एल्डिहाइड ही आपको ये रिएक्शन देगा कि वो सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन के साथ क्या देगा? आपको सिल्वर का पीपीटी दे देगा। ओके, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा सिल्वर पीपीटी बनता हुआ दिखता है लैब में। तो इसकी प्रेजेंस, सिल्वर पीपीटी का बनना ही हमें क्या बताता है कि यहाँ पे टॉलिन्स, मतलब ये जो आपका कंपाउंड था, अभी आपको क्या पता कि ये कलरलेस कंपाउंड एल्डिहाइड था या कीटोन्स था? ये तो आपको कंफर्म हो गया कार्बोनिल था क्योंकि इसने 2,4-DNP दिया। अब ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपने किससे कंफर्म कर दिया? क्योंकि आपने यहाँ सिल्वर मिरर टेस्ट को ऑब्टेन करा। ठीक है, यहाँ पे Ag क्या है? आपका +1 में है।
और ये किस में बदल जाएगा, जीरो में, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर मिरर का पीपीटी। और ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सिल्वर का रिडक्शन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनटू द एसिड। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, फैलिंग्स। सो फैलिंग्स के अंदर क्या डालते हैं हम, कॉपर सल्फेट, CuSO4, जिसका आपको वो देता है ब्लू कलर। ठीक है, देखो होता क्या, हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है फैलिंग्स ए और एक होता है फैलिंग बी। सो फैलिंग ए क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट, और फैलिंग बी हमारे पास क्या है, रॉशल सॉल्ट। ठीक है, ये होता है आपके पास, इसे सॉल्ट बन जाता है ओके टार्टरिक एसिड का, इसको आप रॉशल सॉल्ट भी बोलते हो और टार्टरिक एसिड का भी कंपाउंड बोलते हो। अब ये आपको कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर, जैसे आप फैलिंग्स ए और फैलिंग बी को मिक्स करते हो। अब जब इसके अंदर आपने फैलिंग्स और फैलिंग्स बी को मिक्स कर दिया, और अगर आपका कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा था, एल्डिहाइड ही था, तो ये क्या कर देगा, आपको यहाँ रेड कलर का पीपीटी देगा। तो ये रेड कलर का, ब्राउन कलर का पीपीटी कंफर्म कर रहा है कि आपके पास कौन सा कंपाउंड था, कार्बोनिल, और वो भी कौन सा, एल्डिहाइड। इज इट क्लियर गाइस, है ना। एक और टेस्ट करा लेते हैं हम, ये भी कंफर्म करता है कि आपके पास एल्डिहाइड है, एंड दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी नोन एज शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट विद शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कि हम शिफ्ट टेस्ट। देखो ये क्या है हमारा, शिफ्ट रिएजेंट। ये शिफ्ट रिएजेंट है क्या, आपको कोई बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं करना। एक्चुअली में ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कलरलेस है, और इसको कलरलेस बनाया जाता है, इसको हम कलरलेस करते हैं। कैसे करते हैं, इसका कलर निकाल देते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा के इसको SO2 के साथ। तो देखो यहाँ पे ये SO2 आ जाता है इसके अंदर, अमीन्स का कंपाउंड हो जाता है NH2 का, और इसको हम कलरलेस कर देते हैं जब इसको हम डीकलराइज कर देते हैं SO2 के साथ। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड डाल के डीकलरलेस कर दिया। अब क्या होगा अगर हम इसको दोबारा से एल्डिहाइड के अंदर रिएक्ट करा देते हैं, अभी तो ये कैसा है, कलरलेस, देखो ये कलरलेस है, और अगर ये कलरलेस का कलरलेस ही रहता है तो हम कहेंगे वहां पे एल्डिहाइड्स वगैरह नहीं है। बट अगर ये कलरलेस वाला टेस्ट ट्यूब किस में बदल जाती है, मेजेंटा कलर, क्योंकि जो रोज एनालिन था ये एक तरीके की डाई थी जिसका कलर क्या था, मेजेंटा, मतलब वॉयलेट पिंक कलर था, पर हमने उसको सल्फर डाइऑक्साइड डाल के उसका कलर हटा दिया था। पर जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये दोबारा से अपने उस कलर को रिगेन कर लेगी, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके दोबारा से इसके अंदर मेजेंटा कलर आ गया, तो आप कहोगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ये कंफर्म कर रहा है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन को, तो यही आपका शिफ्ट रिएजेंट कहलाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू, तो हमने देख लिया कार्बोनिल का टेस्ट, D2,4-DIN पे हमने एल्डिहाइड्स के टेस्ट देख लिए, फैलिंग्स, टॉलिन्स और शिफ्ट रिएजेंट। अब वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें पता चल गया, अगर मान लो वो ये इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा, अब वो कीटोन है तो वो क्या है आपका, कीटोन। अगर वो कार्बोनिल का टेस्ट दे रहा है पर वो टॉलिन्स और फैलिंग टेस्ट नहीं दे रहा, सो यू आर गोइंग टू से कि वो कौन सा है, कीटोन। अब वो क्या कीटोन आपका इसी तरीके का कीटोन है, मिथाइल कीटो की फॉर्म में है, एक तरफ उसके पास मिथाइल ग्रुप है और बगल में C डबल बॉन्ड हुआ है। अगर वो मिथाइल कीटो ग्रुप होगा ओनली तब, ओनली उसी कंडीशन में, अगर मान लीजिए इस तरीके का है, तो यहां पे तो मिथाइल कीटो है ही नहीं, यहां पे मिथाइल कीटो ग्रुप है। अगर मिथाइल कीटो का ग्रुप हुआ तभी वो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तभी वो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। आयोडोफॉर्म हम पढ़ चुके हैं, I2 और NaOH को डाल देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, CHI3, येलो कलर का पीपीटी बन जाता है। तो येलो कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या है, कीटोन्स है, मिथाइल कीटो। और अगर आप ये देख रहे हो कि आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, तो दिस इज कीटो ग्रुप, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो कभी कभार ये वाले कंपाउंड्स भी आपको टॉलिन्स और फैलिंग्स दे देते हैं। ठीक है, सो या तो आपके पास ये वाला कीटोज होंगे या आपके पास ओनली एल्डिहाइड्स होंगे। क्लियर गाइस, तो ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी कंफर्म कर लिया। अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक। तो एक तो हम जानते हैं
क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है, तो और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है ना, मतलब ऑर्गेनिक का वीक है, बट एट मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू योर फिनॉल एंड मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू योर अल्कोहल है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, NaCO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपको एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा विद द रिलीज ऑफ CO2 एंड H2O हो जाएगा। ठीक है, एक आपका फॉर्मिक एसिड भी होता है जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, ओनली एंड ओनली योर फॉर्मिक एसिड। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको क्या देता है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, क्योंकि इसके पास ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप आ जाता है ना, देखो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाता है इसमें, तो इसलिए ये क्या करता है, आपको टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। क्योंकि ये एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, लिटमस टेस्ट भी दे देगा, एज वेल एज आप सब जानते हो ये फ्रूटी स्मेल भी देगा। मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ फ्रूटी स्मेल वाला, जल्दी से बताएंगे सब लोग, हाँ तो देखो ये लिटमस टेस्ट दे रहा है, ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है, और अगर बेस होगा तो बेस क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा, है ना, तो ये वाली चीज हमें पता होनी चाहिए। क्लियर, ऐसे ही हम देख लेते हैं, NaCO3 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, यहां से CO2 निकल जाएगा। क्लियर, और ये देख लो ये क्या बन जाएगा आपका, ये स्मेल आ रही है फ्रूटी स्मेल, तो फ्रूटी स्मेल क्या बता रही है आपको, एस्टर, एस्टरिफिकेशन। बताया ना, एक ही जगह तो अच्छी स्मेल आती है, दैट इज फ्रूटी स्मेल, एस्टरिफिकेशन। ओके गाइस, फिर हम देख लेते हैं किस तरीके से हम फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अंतर पता लगा रहे हैं। तो हमें पता था फिनॉल भी एसिडिक है, बेंजोइक एसिड भी एसिडिक है, बट ये भी ब्लू रेड लिटमस कर रहा है, ये भी रेड कर रहा है, बट ये NaCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता फिनॉल जब तक उसके अंदर नाइट्रो के डेरिवेटिव्स ना हो। ठीक है, NO2 के डेरिवेटिव ना हो, क्योंकि वो ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स होते हैं जो उसको मोर एसिडिक बना सकते हैं, बट ये आपको NaCO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन दे देगा। ये आपको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है वायलेट, इट्स नॉट गोइंग टू गिव द रिएक्शन विद द फेरिक क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं विच यू गाइस शुड नो। हमने बहुत सारे कर लिए टेस्ट, दैट इज एल्केन्स की केमिस्ट्री, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, कार्बोनिल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये अब हम आ जाते हैं अमीन्स की केमिस्ट्री के ऊपर। रेडी, और अगर आपको याद हो तो मैं अमीन्स की केमिस्ट्री में आपको पहले भी टेस्ट सारे पढ़ा चुकी हूँ, एक बार जल्दी से इनको गो थ्रू हो जाते हैं, है ना। सो लेट्स गो टू दिस गाइस। तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन्स, सो प्राइमरी अमीन्स का टेस्ट कौन देता है गाइस, प्राइमरी अमीन्स का हो गया कार्बिलमाइन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन्स के अंदर कौन सा हो गया, कार्बिलमाइन रिएक्शन हो गया, जहां पे आप सबको पता है क्या बन जाता है आपका NC, मीन्स आपके पास आ जाएगा आइसोसाइनाइड का कंपाउंड, आपके पास क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड, जो बहुत गंदी सी स्मेल देता है ना। और ये किसके अंदर होता है, प्राइमरी अमीन्स ही करते हैं, KOH और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। फिर हमने देखा था हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जहां पे आप CH2 के साथ रिएक्शन कराते हो और HgCl2 के साथ, है ना, और आपने देखा था यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, और ये सारे रिएक्शन मैंने आपको अमीन्स केमिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं वन शॉट में, है ना। हम सब दो अगर सबको याद है तो यस और नो गाइस। और तभी हमारे पास हमने पढ़ा था हेंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो आपने देखा था प्राइमरी अमीन्स पूरा रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, NaOH के साथ भी रिएक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सेकेंडरी अमीन्स हिंसबर्ग के साथ करता है, बट NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, और टर्शियरी अमीन्स तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। इस तरीके से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में अंतर पता लगाया था। सिमिलरली आपने रिएक्शन विद HNO2 को भी करके पता लगाया था कि अगर आपके पास ROH है तो वो क्या कर देता है, सॉरी RNH2 है, प्राइमरी अमीन है तो वो आपको क्या दे देता है, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन। टर्शियरी अमीन्स रिएक्ट ही नहीं करते, और सेकेंडरी अमीन्स क्या करते हैं, नाइट्रोसो के कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है ना सब लोगों को। ये देख लेते हैं, कार्बिलमाइन रिएक्शन हुआ जहां पे हमारे पास क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, और ये हो जाता है आपका HNO2 के साथ रिएक्शन। HNO2 में हमने देखा था प्राइमरी अमीन्स क्या कर रहा है, आपको अल्कोहल बना के दे रहा है। सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, आपको नाइट्रोसो के डेरिवेटिव्स देते हैं, NO के कंपाउंड्स देते हैं, नाइट्रोसो डेरिवेटिव। और टर्शियरी अमीन्स जो होते हैं आपके पास ये रहे,
ठीक है, ये तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक आप इनको हीट ना करो। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तब डिकम्पोज होंगे और तब जाके ये आपके ये कंपाउंड बनाएंगे, अदरवाइज ये आपका इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं दिखाएगा। क्लियर? सिमिलरली ये वही पूरा टेबल है, कार्बन अमाइन रिएक्शन पढ़ लिया हमने, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन CH2 और HgCl2 के साथ हमने करा था। तो यहाँ पे आपके पास कैसी स्मेल आई थी? मस्टर्ड ऑयल स्मेल, जो सेकेंडरी और टर्शरी में आपको नहीं आती है। ऐसे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा था तो उसने बेस के साथ भी रिएक्ट कर लिया था, यहाँ बेस के साथ नहीं रिएक्शन हुआ था और यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुआ था। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स है तो आपको पता है वो डायअज़ोटाइजेशन देता है और आपके पास क्या बन जाता है? डायअज़ोनियम का सॉल्ट, दैट इज BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। नॉट ओनली दिस, आपको पता है BDC जो होती है डायज़ोनियम सॉल्ट, इट कैन गिव्स द कपलिंग रिएक्शन, है ना। कपलिंग रिएक्शन जब आपने कराया था, जब भी आप कपलिंग रिएक्शन कराओगे तो वहां पे एजो कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? एजो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब डाई के कंपाउंड्स बन जाते हैं, रेड या और येलो, है ना। तो फिनॉल के साथ आपको पता है येलो ऑरेंज होती है और एनिलीन्स के साथ कराते हो उसका कपलिंग तो आपके पास येलो कलर की डाई आ जाती है। ठीक है, अमाइड्स होंगे RC डबल बॉन्ड NH2, इनको आप क्या कर सकते हो? NaH के साथ बॉईल करते हो तो यहाँ से क्या निकलती है? आपकी अमोनिया स्मेल। यहाँ से कौन सी स्मेल आती है? अमोनिया की स्मेल, और ये सॉल्ट बन जाएगा RCO माइनस Na+। सिमिलरली यू कैन सी नाइट्रोबेंजीन, जब भी आपके पास NO2 ग्रुप होगा तो आप ये मुलिकन बेकर्स टेस्ट कराते हो जिसके अंदर जिंक अमोनियम क्लोराइड देते हो, देन बॉयल विथ टॉलेंस रिएजेंट, और ये भी आपको सिल्वर मिरर देता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मुलिकन बेकर टेस्ट कहलाता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हम सब तो, मेरे को अगर यहां तक सबको समझ आया सो अब आप लोग देख लीजिए, यहां तक हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए। हमने यहां तक एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, कार्बोनिल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, बेंजो एसिड्स, बहुत सारे हो गए, अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, अमाइड्स, नाइट्रो ग्रुप। कभी कभार हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स में से भी टेस्ट आ जाते हैं, है ना, कि किस तरीके से आप प्रोटीन्स को डिफरेंशिएट करते हो, किस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंशिएट करते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनको भी देख लेते हैं। सो लेट अस सी, आपको बस ये पता होने चाहिए टेस्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, और आपका पूरा मार्क्स मिल जाता है आपको, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइए इन्हें। इसलिए मैंने वन शॉट में ही आपको एक बार में सारे टेस्ट बता दिए, ठीक है, और वो भी एक ही जगह पे, कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको। तो हमने क्या करा, जल्दी से देखो, हमने करना है बायूरेट टेस्ट और प्रोटीन्स। ठीक है, दिस इज बायूरेट टेस्ट, दिस इज ऑल्सो फॉर योर यूरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये देखो ब्लू कलर सबको पता है कॉपर आयंस का होता है, Cu2+, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है आपका डीप पर्पल में। तो ये कंफर्म करता है कि वहां पे आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये किसका मतलब, वहां पे आपके पास अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन्स क्या? अमीनो एसिड्स के कंपाउंड है, ये उसको प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है। सो वी कैन से ये पर्पल में चेंज हो जाएगा, तब आपका कॉपर का ब्लू इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर दे रहा है। सो ये टेस्ट हो गया। यूरिया भी देता है तो आप इससे याद रख सकते हो बायूरेट टेस्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट में जिसको हम बोलते हैं निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन टेस्ट, विद अ प्यूरिडीन सोल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन। ये क्या होता है? वो प्रोटीन्स ये क्या करते हैं, देखो ये निनहाइड्रिन नेगेटिव आ रहा है, अमीनो एसिड्स एब्सेंट होंगे। और अगर निनहाइड्रिन में क्या हो रहा है, कम कलर चेंज हो रहा है, मान लो वॉयलेट कलर हो रहा है, कलर का चेंज होना चाहिए, वॉयलेट, पिंक, कलरलेस का कलरलेस है, कोई टेस्ट नहीं दे रहा निनहाइड्रिन डालने पे, तो एज इट इज रहेगा। और अगर येलो कलर दे रहा है तो वो प्रोलीन, प्रोलीन जो आपका एक ओनली प्रोलीन पीपीटी, वो जो अमीनो एसिड होता है उसको कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निनहाइड्रिन, बायूरेट करके एज वेल एज ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो ज़ेंथोप्रोटिक क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल दोगे तो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये किसकी प्रेजेंस दे रहा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। क्या आ जाएगा आपके पास? डार्क येलो कलर आ जाएगा। तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट इज फॉर योर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो बायूरेट और अमीनो एसिड्स, कभी कभार ये भी पूछ लेते कि ये वाला टेस्ट होता किन के लिए, तो बायूरेट फॉर अमीनो एसिड्स,
xanthoprotic फॉर अमीनो एसिड्स, निनहाइड्रिन फॉर अमीनो एसिड्स। ठीक है, सो इस तरीके से ये सब आपको पता होने चाहिए कि ब्लू से वॉयलेट, ऐसे ये जो भी निनहाइड्रिन डालोगे कलरलेस से वो वॉयलेट में बदल रहा है, येलो फॉर प्रोलीन। ओके, एंड फॉर योर xanthoprotic also you are getting yellow color. Okay, now let's see the last ones are your test for carbohydrates. So carbohydrate के टेस्ट के लिए हमारे पास एक मॉलिश टेस्ट होता है। मॉलिश टेस्ट के अंदर आप एक मॉलिश रिएजेंट डालते हो, वो क्या होता है? अल्फा नेफ्थॉल, नैफ्थलीन होता है। ठीक है, नैफ्थलीन पे जब OH लगा देते हो, ठीक है, नैफ्थलीन पे आपके पास क्या हो जाता है? OH। सो दिस इज नोन एज अल्फा नेफ्थॉल। तो जब अल्फा नेफ्थॉल का अल्कोहलिक सोल्यूशन ले लेते हैं विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप देखोगे ब्लू कलर की लेयर, अगर ये रिंग बन जाती है, ये रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे ये रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्लू पर्पल वॉयलेट कलर की रिंग। तो ये किसकी प्रेजेंस को कंफर्म कर देगा? ये कहेगा कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। और अगर नहीं करेगा, कोई रिंग नहीं बन रही, तो कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट है। साथ ही साथ ये एक और टेस्ट देख लो, बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए गाइस मैं आपको बता रही हूँ, आपको ढूंढना ना पड़ेगा ही। तो ये किसके लिए? फॉर मोनोसैकेराइड शुगर्स को डाइसैकेराइड की शुगर से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखो, मोनोसैकेराइड्स वाली जो होंगी ना, उनके अंदर ये रेड कलर का पीपीटी आ जाएगा, बारफोर्ड दोगे तो, मतलब क्यूप्रस ही सोल्यूशन होता है, क्यूप्रस। ये भी ब्लू कलर का है देखो, पर जैसे आपने मोनोसैकेराइड्स में दिया तो ये रेड कलर का पीपीटी कंफर्म चेंज हो रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड का। और यहाँ पे जब डाइसैकेराइड्स हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होगा इतनी इजीली। दिस इज फॉर योर टेस्ट फॉर अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन योर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिश टेस्ट तो कंफर्म कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का रिंग बन जाएगी पर्पल कलर, और बारफोर्ड डिफरेंशिएट कर रहा है फ्रॉम योर मोनोसैकेराइड्स विद द अदर डाइसैकेराइड्स। क्लियर? सो सिमिलरली यू कैन सी दिस साल्विनॉफ टेस्ट। साल्विनॉफ टेस्ट किसके लिए होता है? टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर एल्डिहाइड की शुगर एंड योर कीटोस की शुगर। तो C डबल बॉन्ड O वाली शुगर है या C डबल बॉन्ड O H, मतलब फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज वाली शुगर है, फ्रक्टोज वाली शुगर है। तो ये टेस्ट कौन देगा? साल्विनॉफ, ओनली फॉर योर फ्रक्टोज। तो ओके, नेगेटिव टेस्ट होगा तो कीटोज ग्रुप एब्सेंट होगा। ठीक है, कीटोज वाली शुगर प्रेजेंट होगी जैसे फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज वाली ये शुगर टेस्ट देगी। आपको क्या देखेगा? जैसे ही साल्विनॉफ रिएजेंट डालोगे, यू आर गोइंग टू सी ये आपके पास एक रेसोर्सिनॉल का सोल्यूशन होता है। ठीक है, रेसोर्सिनॉल। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाता है? चेरी रेड कलर बन जाता है। तो आपको डायरेक्ट नेम से पता होना चाहिए, मॉलिश में रिंग बन रही है वॉयलेट कलर की, साल्विनॉफ के अंदर चेरी रेड हो रहा है, कि कौन किसको डिफरेंशिएट करने में काम आता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कौन सा एल्डिहाइड्स के लिए। आई होप ये सेशन आप सब लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। मैम ने सारे के सारे और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के टेस्ट एक ही पीपीटी में अरेंज करने की कोशिश करी है। सो ये मैम का कोड है HELA20, जिसको यूज करके यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यू कैन फॉलो मैम ऑन अनअकैडमी ऐप। आई होप आप सब लोगों के लिए सेशन बहुत यूजफुल रहा हो, और अगर आपको कोई और सेशन भी चाहिए सो यू कैन लेट मी नो। एंड गाइज वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो, एंड आई गिव यू ऑल द बेस्ट विशेस। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज। खुशी खुशी अपना पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू। दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैम और भी कुछ ऐसे वीडियोज आपको देंगी जो आपके डायरेक्ट रिएजेंट्स के ऊपर होंगे, तो आपका वन शॉट में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आपको कंफ्यूजन होती है ना कभी कभार एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऑर्गेनिक में, वो नहीं होगी, वो सब मैम आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करेंगी। यू कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। So thank you guys and all the best for your exam. Bye bye all of you.